हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका इस क्लास में जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स एनसीईआरटी, जिसका चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं 6 ट्रायंगल। एक्सरसाइज भी चल रही है हमारी 6.4। ऑलरेडी आपके क्वेश्चन 1 से लेकर 4 तक हमको पिछले क्लास में इसके सॉल्व करा चुके हैं और आज इसके क्वेश्चन 5 से करेंगे और एक्सरसाइज कंप्लीट फिनिश कर देंगे। कोई ज्यादा क्वेश्चन नहीं है तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, जिसमें हमसे कहा गया कि डी एफ आर द मिड पॉइंट ऑफ ए ट्राइंगल एबीसी, दैट इज जो ट्राइंगल एबीसीडी साइड ए बी बी सी सी ए होती हैं, इन साइड के रेस्पेक्टिवली जो मिड पॉइंट है वो डी एफ है। इस प्रकार से सवाल को पहले समझ लीजिएगा। एक ट्राइंगल हमको गिवन है, ए बी साइड का मिड पॉइंट डी है, बी सी का ई है और सी ए का एफ है। डी एफ ये ए बी बी सी सी ए के रेस्पेक्टिवली मिड पॉइंट्स हैं। तो आप जब इन मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दोगे तो आपको एक ट्राइंगल मिल जाएगा डी ई एफ। क्लियर हुआ? ये हमको गिवन है। आगे हमसे ये कहा जा रहा है कि आपको फाइंड करिएगा रेशियो ऑफ एरिया ट्राइंगल डी ई एफ, यानी इस ट्राइंगल का एरिया जो इसके मिडिल में बना हुआ है ट्राइंगल के, उस ट्राइंगल का एरिया आपसे कहा गया। ये ट्राइंगल हमारा डी ई एफ है। इस ट्राइंगल और पूरे ट्राइंगल जो एबीसी है उसके साथ इनके एरिया का रेशियो चाहिए हमको। तो रेशियो कैसे बता पाएंगे? चलो जो भी होगा तो इस ट्राइंगल का एरिया तो हमें फाइंड करना पड़ेगा। जब तक हमें डी एफ का एरिया नहीं मिलेगा तब तक हम एबीसी जो ट्राइंगल है हमारा, जो लार्जर ट्राइंगल है, उसके एरिया के साथ इसे कैसे रिलेट करेंगे। लेकिन आपको एक चीज यहाँ ये गिवन है कि डी एफ और ई, डी ए बी का मिड पॉइंट है, ई बी सी का मिड पॉइंट है और एफ सी ए का मिड पॉइंट है। तो जब मिड पॉइंट उन्होंने कहा है तो हमने मिड पॉइंट थ्योरम को पढ़ा भी है। आई हैव ऑलरेडी टॉट मिड पॉइंट थ्योरम इन विच वी हैव गिवन दैट, या इन विच वी नो दैट दैट इज बाय मिड पॉइंट थ्योरम डी एंड एफ आर द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ए सी, दैट इज डी पैरेलल बी सी एंड लेंथ ऑफ डी ई डी एफ, DF पैरेलल BC एंड लेंथ ऑफ DF इज इक्वल टू 1/2 BC। मिड पॉइंट थ्योरम से क्या कहती थी? ये कहती थी अगर आप ये DF लाइन को देखें, DB आपका AB का मिड पॉइंट है और F AC का मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट थ्योरम से जो DF होती है वो BC के पैरेलल होती है। फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है? जो DF की लेंथ होती है वो BC की हाफ होती है। अगर BC 10 सेंटीमीटर है तो DF 5 सेंटीमीटर होगी। क्लियर हुआ? ये हम जानते हैं। इस प्रकार से DF विल बी पैरेलल टू BC एंड D विल बी पैरेलल टू AC एंड FE पैरेलल टू AB। आइए समझते हैं इसको। तो इसमें हमें ये लिखना पड़ेगा, वी हैव गिवन दैट DE एंड F आर द मिड पॉइंट ऑफ AB BC CA रेस्पेक्टिवली, देन बाय मिड पॉइंट थ्योरम। सिंपल। तो हमने इतना यहां पर मेंशन कर दिया है कि वी हैव गिवन दैट डी एफ एंड डी ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी बी सी एंड सी ए ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। आप उसको लिख लेना। देन बाय मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम हमसे क्या कहती है? यहां से चलिएगा, डी ई इज इक्वल टू 1/2 AC होगा। क्यों हमने डी ली, आप डी एफ लेना चाहो तो बी सी कर लीजिएगा, कुछ भी कर लीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो DE इज इक्वल टू 1/2 AC और DE पैरेलल AC। DE की जो लेंथ है वो AC के हाफ होगी और DE आपके AC के पैरेलल होगी। ये मिड पॉइंट थ्योरम से हमने पिछले क्लासों में पढ़ रखा है। क्लियर हुआ हमारा? अब हमको करना क्या है कि किसी प्रकार से ट्राइंगल DBED या DBE, कुछ भी मान के चलिएगा, ये वर्टेक्स वाला पॉइंट पहले रखिएगा। ट्राइंगल BED एंड ट्राइंगल BCA को आप सिमिलर प्रूफ कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो हमारा एरिया वाला रिलेशन है ये सिमिलर ट्राइंगल होने चाहिए, तभी तो आगे बढ़ पाएंगे हम। तो सिमिलर प्रूफ करने के लिए अब आप देखिएगा, इन ट्राइंगल BED एंड ट्राइंगल BCE एंगल B इज कॉमन, एक एंगल मिल गया। दूसरा आप देखिएगा कि अगर इस प्रकार से कोई दो लाइंस पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल लाइन बाइसेक्ट करती हुई जा रही है, तो ये एंगल और ये एंगल हमारे करस्पॉन्ड एंगल होते हैं जो कि यूकल होते हैं। इन द सेम वे यहां पर भी आपको दो करस्पॉन्ड एंगल गिवन है जो कि यूकल होंगे। एंगल एक ए होगा और एक एंगल ए होगा ट्राइंगल BED में D।
इन द सेम वे इधर भी पैरेलल, ये भी ट्रांसवर्सल लाइन का काम कर रही है। तो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ई इन ट्राइंगल बीईडी, और ये एंगल ये इसके इक्वल हो गए, और ये एंगल हमारा जो बी है वो दोनों ही ट्राइंगल में कॉमन एंगल है। तीन एंगल के इक्वल हो गए, यानी ट्राइंगल बीईडी के 3 एंगल्स एंड ट्राइंगल एबीसी के 3 एंगल्स आपस में मैच हो रहे हैं। तो ट्रिपल एक सिमिलरिटी क्राइटेरियन ट्राइंगल बीईडी सिमिलर ट्राइंगल एबीसी। ठीक, जब सिमिलर है तो हम इसके एरिया को साथ इसके एरिया को हम रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि हमें साइड की भी लेंथ मालूम है। चलिए आगे चलते हैं। तो इन ट्राइंगल बीईडी एंड इन ट्राइंगल एबीसी एंगल V इज इक्वल टू एंगल V, आप यहां लिख देंगे ब्रैकेट में कॉमन एंगल। एक पॉइंट हमको मिल गया। दूसरा लिखेंगे एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल BDE, आप ब्रैकेट में लिखेंगे करस्पॉन्ड एंगल। करस्पॉन्ड एंगल इक्वल होते हैं। इन द सेम वे एंगल BED, ये पहले लिखा था हमने एंगल ट्राइंगल बड़े वाले का, तो बड़े वाले का ही पहले लिखिएगा। एंगल BCA, एंगल BCA इज इक्वल टू एंगल BED। ये भी हमारे करस्पॉन्ड एंगल है। क्यों करस्पॉन्ड एंगल? क्योंकि ये साइड्स दोनों पैरेलल हैं। ठीक है, करस्पॉन्ड एंगल। वाई डबल ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन बाय ट्रिपल ए, वाई बाय ट्रिपल ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन ट्राइंगल ABC या DF को कहा जा रहा है ट्राइंगल BED। DF तो बाद वाली बात है, इसको तो हम अभी वहां तक पहुंचे ही नहीं। ट्राइंगल BED सिमिलर ट्राइंगल BCA, क्योंकि उसी कैटेगरी में लिखा जाएगा। बी पॉइंट से इसमें शुरू किया तो BCA इस प्रकार से चलेंगे। अब देखिएगा जब ये सिमिलर हो गए हैं तो आप ये बताइएगा कि इनका हम एरिया का रेशियो फाइंड कर लें। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, देखिएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल BED अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू करस्पॉन्ड साइड ले लें। BD की करस्पॉन्ड साइड जो है वो है DE, और BCA की जो करस्पॉन्ड साइड है वो है AC। तो DE को आप D ही रहने दो, लेकिन यहां से D इज इक्वल टू 1/2 BC लिख चुके हैं हम, 1/2 BC। तो AC जगह हम क्या लिख सकते हैं 2DE। AC 2 इधर आ जाएगा, यानी AC इज इक्वल टू, आप यहां से निकालना चाहो अगर तो ये AC इज इक्वल टू आ रहा है 2DE, 2DE। तो यहां लिख सकते हैं 2DE। और ये जो थ्योरम हमने पढ़ी थी वहां ये क्या था, स्क्वायर में थी, नंबर स्क्वायर में। तो D से D कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 1/4। कहने मतलब है ट्राइंगल जो BD का एरिया है पूरे ट्राइंगल का 1/4 है। 1/4 मीन्स अगर इस पूरे ट्राइंगल का एरिया मान लीजिए 40 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इस ट्राइंगल का एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इन द सेम वे ट्राइंगल CFE का एरिया भी 1/4 होगा। सेम वे ट्राइंगल ADE का एरिया भी 1/4 होगा। तो किसी ट्राइंगल के हमें 4 भाग किए हुए हैं, 3 भाग का एरिया अगर एडिशन कर करके पूरे ट्राइंगल के एरिया में से माइनस करें तो क्या रेड रीजन का एरिया नहीं फाइंड कर सकते हैं? जो हमने शेडेड रीजन कर रखा इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो देखिएगा इसका एरिया निकाला। सिमिलरली हम ये ट्राइंगल का भी एरिया फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि EF पैरेलल AB एंड EF इज इक्वल टू 1/2 AB। इन द सेम वे D पैरेलल BC एंड D इज इक्वल टू 1/2 BC। सेम वे इस ट्राइंगल का एरिया भी उतना ही आएगा जो यहां आ रहा। तो यहां से हम एक लाइन और मेंशन कर सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल BED इज इक्वल टू 1/4 एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। सिमिलरली एरिया ऑफ ट्राइंगल CFE इज इक्वल टू 1/4 एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। Similarly, area of triangle ADE is equal to 1/4
एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। तो ये जो तीन ट्राइंगल है जो रेड रीजन नहीं, मतलब जो शेडेड नहीं है, उनकी बात हम कर रहे हैं। उन तीनों ट्राइंगल का जो एरिया है वो पूरे ट्राइंगल का 1/4 होगा अलग अलग। अब हम क्या करें, इन तीनों ट्राइंगल का एरिया को एडिशन करके टोटल में से जब माइनस कर देंगे तो जो बचेगा एरिया वो हमारा शेडेड रीजन का बचेगा। ना एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF, DEF ट्राइंगल का जो एरिया होगा पूरे ट्राइंगल को ABC से माइनस कर दीजिए आप ये सभी ट्राइंगल्स का एरिया। तो आप थोड़ा शॉर्ट में ही कर लीजिएगा कि इन तीनों ट्राइंगल का जो सम है वो आ रहा आपका 3/4 एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। 1 2 3 1/4 1/4 1/4, इन तीनों का एडिशन करोगे तो क्या आ जाएगा 3/4। तो थोड़ा शॉर्ट में लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा आपका 3/4 एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। यहाँ ABC है और यहाँ भी ABC है। तो एक तरीके से क्या कंडीशन बन रही है, 1 - 3/4 अगर करोगे तो 3/4, 1 - 3/4 करोगे तो 1/4 ही तो बचेगा। तो ये आ जाएगा आपका सॉल्व करने पर 1/4 एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। कहने का मतलब है कि इस पूरे ट्राइंगल का, कहने का मतलब तो ये है कि ये तीनों 1 2 3 4 फोर्थ जो 4 ट्राइंगल है इन सभी का एरिया आपस में कैसा हुआ, इक्वल प्रूफ हो गया है। देखिएगा ट्राइंगल BED का एरिया भी पूरी एरिया का 1/4 है, ट्राइंगल CFE का एरिया भी पूरी एरिया का 1/4 है, ट्राइंगल ADE का F का एरिया भी पूरे ट्राइंगल का 1/4 है, ट्राइंगल DEF का एरिया भी ट्राइंगल ABC का 1/4 ही तो आया। हमें चाहिए क्या था, फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया DF एंड ABC। आ गया, लीजिएगा इधर से ABC को इधर केवल डिवाइड ही तो करना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू 1/4। रेशियो हमारा आ गया 1/4। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप नोट कर सकते हैं। आपको समझ में आया नहीं आया आप कमेंट भी कर सकते हैं। अच्छा लगा हो तो आप एक लाइक भी कर सकते हैं। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों को इस क्लास को शेयर भी करें। आप नोट कर सकते हैं। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6। इन विच वी हैव गिवन दैट प्रूव दैट द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल। दैट इज जो ट्राइंगल 2 है वो सिमिलर हैं। प्रूफ क्या करना है कि उन 2 सिमिलर ट्राइंगल्स का जो एरिया है वो उनके मीडियंस के स्क्वायर के इक्वल होता है, यानी मीडियन के रेशियो का जो स्क्वायर बनेगा जाकर उसके इक्वल होगा। जैसे अभी तक हमने क्या पढ़ा था, जो 2 ट्राइंगल होते हैं, देखिएगा सॉल्यूशन में क्या है, हमारे पास 2 ट्राइंगल गिवन है। एक ट्राइंगल है आपका ABC और एक ट्राइंगल हमने मान लिया है PQR। ये 2 ट्राइंगल है सिमिलर, ऑलरेडी ये ट्राइंगल सिमिलर है। सिमिलर का मतलब है कि इनकी साइड का रेशियो इनके एंगल के इक्वल होगा, यानी एंगल भी आपस में सभी इक्वल होंगे और जो साइड्स होंगी वो प्रोपोर्शनल में, करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होंगी। दैट इज अगर एंगल A इक्वल टू एंगल P है, एंगल B इक्वल टू एंगल Q है, एंगल C इक्वल टू एंगल R है, तो जो साइड्स हैं AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QR इक्वल टू CA अपॉन RP, आपको इतना गिवन है एक तरीके से। तो हमको प्रूफ क्या करना, अब मीडियंस की मीन्स क्या होता है, किसी भी वर्टेक्स के अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करने वाली साइड मीडियन होती है। D और ये मान लीजिएगा E, PS मान, AD और PS 2 मीडियंस है। मीडियंस मीन्स मीडियंस AD डिवाइड BC इन 2 इक्वल पार्ट्स, मीडियन PS डिवाइड QR इन 2 इक्वल पार्ट्स। दैट इज QS इक्वल टू QR, BD इक्वल टू DC। ये होता है मीडियन का, सामने वाली साइड को मीडियन बाइसेक्ट करते हैं। ये हमको इतना गिवन है। हमें प्रूफ क्या करना है, सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द, क्या लिखा हुआ है, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल, यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू AD अपॉन PS का होल स्क्वायर हमको प्रूफ करना है। क्लियर हुआ? आइए समझते हैं। वी हैव गिवन दैट इन ट्राइंगल ABC, वी हैव गिवन दैट 2 ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल PQR। ठीक, ट्राइंगल हमें सिमिलर है तो पहले उससे जो सिमिलर है तो क्या चीज हमें पहले से गिवन है वो लिखना पड़ेगा। ये हमको गिवन है ट्राइंगल ABC एंड PQR सिमिलर है। दैट इज, जब ये ट्राइंगल सिमिलर है तो हम क्या लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल
ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू AB अपॉन PQ का होल स्क्वायर या BC अपॉन QR का होल स्क्वायर या CA अपॉन RP का होल स्क्वायर। इतना हमको गिवन है, ठीक। दैट इज, एक चीज ये भी हमको गिवन है कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल P है और एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q है और एंगल C इज इक्वल टू एंगल R। कितना हमको गिवन है। अब चलिएगा, अब देखिएगा मीडियन की बात करते हैं। मीडियन यानी मीडियन AD बाइसेक्ट DC, दैट इज BD इज इक्वल टू DC और इट कैन बी रिटन एज BD इज इक्वल टू 2, नहीं, BC इज इक्वल टू 2BD एंड QR इज इक्वल टू 2QS। देखिएगा, सिंस मीडियन बाइसेक्ट अपोजिट साइड, सिंस मीडियन बाइसेक्ट अपोजिट साइड दैट इज BC इज इक्वल टू 2BD और QS is equal to 2QR. Now in triangle ABD and in triangle PQS, angle V is equal to angle Q given. या इनको आप इक्वेशन भी यूज कर सकते हैं या एक तरीके से ये गिवन ही था, आप गिवन लिखिएगा, ठीक है। और हमको क्या गिवन है कि AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QS। पूरा हम ACCA ना ले तब भी कोई दिक्कत नहीं है। और इसको क्या लिख सकते हैं, BC की जगह लिख सकते हैं 2BD अपॉन QS की जगह लिख सकते हैं 2QR। दैट इज 2 से 2 कैंसिल हो गया, हमारा आ गया है फाइनली AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BD अपॉन QR। अब आप देखिएगा कि AB पैरेलल सिमिलर इसके करस्पॉन्ड उससे रेशियो में PQ के और BD रेशियो में QS के, और एंगल V इज इक्वल टू एंगल Q हमको यहां से पहले से ही गिवन है। तो साइड एंगल साइड की सिमिलरिटी क्राइटेरिया के द्वारा ट्राइंगल ABD सिमिलर ट्राइंगल PQS। Y साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया ट्राइंगल ABD सिमिलर ट्राइंगल PQS। जब ट्राइंगल सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होती हैं, ठीक। दैट इज इट कैन बी रिटन एज AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BD अपॉन QS इज इक्वल टू AD अपॉन PS। अब आप ध्यान से देखिएगा कि जो हमारा AB है, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BD अपॉन QS के भी यूकल है, AD अपॉन PS के भी यूकल है, तो वो सभी इन चीजों के भी तो यूकल होगा या नहीं होगा। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू, इन साइड को जैसे ये साइड्स का रेशियो का स्क्वायर लिखा हुआ है, इसी प्रकार से हम मीडियन के स्क्वायर को भी लिख सकते हैं, ठीक। आप यहां पर फर्स्ट लिख दो, यहां सेकंड लिख दो। यूजिंग फर्स्ट या फ्रॉम फर्स्ट वी हैव एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू, हम इसको लिख सकते हैं AD अपॉन PS का होल स्क्वायर। बहुत ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है, समझ सकते हैं आप। मतलब ये चीज इसके ही बराबर है, इसके भी यूकल है, इसके भी यूकल, और AB अपॉन PQ किसके यूकल है, AD अपॉन PS के भी है, BD अपॉन QS की। लेकिन हमको जरूरत किसकी है, AD अपॉन PS की, तो हमने AD अपॉन PS को उसकी जगह सब्सटीट्यूट कर दिया है। अब क्या हुआ कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC PQR इज इक्वल टू A इज इक्वल टू A इज इक्वल टू A इज इक्वल टू A। एक चौथा स्टेप ये भी आ गया, लेकिन हमें केवल इतना ही शो करना है, तो हम सबको नहीं लिख रहे, ठीक। आशा करता हूं आप समझ पा रहे हो, तो आप नोट कर लीजिएगा क्वेश्चन 6। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7।
नेक्स्ट क्वेश्चन 7 समझते हैं, जिसमें हमको ये गिवन है कि एक स्क्वायर है, स्क्वायर की एक साइड पर इक्विलेटरल ट्रायंगल बना हुआ है और उसी स्क्वायर के डायगोनल पर भी एक हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया है। प्रूफ क्या करना है कि जो साइड पर इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया है उसका एरिया जो डायगोनल बने हुए इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया के हाफ होगा। जैसे इस प्रकार से एक स्क्वायर है, ये स्क्वायर हमारा ABCD है, तो जो साइड इसकी ये रहेगी इसी साइड की लेंथ का हमें एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है इस प्रकार से। यानी ए यहां मत लीजिएगा, ABCD ये तो हमारा स्क्वायर है और इसका हमने ये डायगोनल ज्वाइन कर दिया। इस डायगोनल पर भी हम एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाने वाले हैं इस प्रकार से। यानी ये आप P कर लीजिएगा और ये कर लीजिएगा Q। तो यहां पर हमारे पास दो इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक है ABP और एक ट्रायंगल है BDQ। प्रूफ क्या करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABP, जो ABP का एरिया है, जो ट्रायंगल ABP का एरिया है, ये एरिया इस ट्रायंगल की एरिया के हाफ प्रूफ करना है, ठीक। और ABCD एक स्क्वायर है, आप समझ पाए होंगे। अगर इस ट्रायंगल का एरिया मान लीजिएगा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इस ट्रायंगल का एरिया 40 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। मतलब इसका आप सॉरी, अगर ये 20 है तो ये 10 होगा, हाफ करना प्रूफ, ठीक है। या ये 10 है तो ये 20 होगा, आधे दूने का फर्क है। ये हमको प्रूफ करना था। हम ये लेट करके चलेंगे, लेट साइड ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर की साइड को हम A सपोज कर ले रहे, यानी कंसीडर हमने कर ली साइड A। तो यहां जब A हो गया तो जो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल ABP है इसकी भी सभी साइड्स A ही होंगी। अब किसी स्क्वायर का डायगोनल क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम आप लगा देंगे। जैसे ये हमारा स्क्वायर है जिसकी साइड A थी, ये भी A थी, तो जैसे ही हम डायगोनल खींचेंगे राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी, तब वो डायगोनल जो था हाइपोटेन्यूज का वर्क करेगा। तो होगा क्या, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर दैट इज 2A स्क्वायर। इसका हमने स्क्वायर रूट ले लिया तो क्या आ गया, √2A। तो इसका डायगोनल होता है A√2, कह सकते हैं A√2, ठीक। तो जो इसका डायगोनल हमारा निकलेगा जाकर के, वो निकलेगा जाकर के A√2, और A भी A√2 ही होगी, A√2, और A भी आपकी A√2 ही होगी। तो इस ट्रायंगल की भी हमें साइड पता चल गई और इस ट्रायंगल की भी साइड पता चल गई। अब किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल की हमें सभी साइड गिवन हो, साढ़े तीनों इक्वली होती हैं, तो क्या हम एरिया नहीं फाइंड कर सकते हैं? अगर आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल एरिया नहीं मालूम है तो आप समस्या में पड़ सकते हैं, ठीक। और नहीं भी मालूम है तो आप फाइंड भी कर सकते हैं। कैसे फाइंड करेंगे, आप यहाँ से परपेंडिकुलर गिरा दीजिएगा, पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करके आप इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। लेकिन आपको मालूम भी होगा कि √3/4 इंटू साइड स्क्वायर किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है। आप परपेंडिकुलर गिरा के 1/2 बेस इंटू हाइट से भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो आपको लर्न होना चाहिए। अब जो चीज हमको यहाँ पर मेंशन की है, वो जो गिवन थी, वो सब चीज को मेंशन भी करना पड़ेगा। देखिएगा, we have given that ABCD is a square and ABP is a equilateral triangle described on one side of a square, and BDQ is also a equilateral triangle which is described on diagonal of square, यानी BD पर डिस्क्राइब किया गया है। तो इतना लिखना भी पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर ये मेंशन कर दिया है कि we have given that ABCD is a square and ABP is an equilateral triangle described on one side of a square। तो जो स्क्वायर की साइड होगी वही हमारी इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड हो जाएगी, ठीक। एंड ए BDQ इज आल्सो एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विच डिस्क्राइब्ड ऑन डायगोनल ऑफ सेम स्क्वायर या स्क्वायर। लेट साइड ऑफ स्क्वायर इज A। अगर स्क्वायर की हमने साइड को A मान लिया तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की भी प्रत्येक साइड A हो जाएगी। यहाँ सब डायग्राम में गिवन है तो उसको ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं। नाउ एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ABP, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABP, इक्विलेटरल नहीं लिखा क्योंकि 20 बार तो लिख चुके हैं, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABP क्या हो जाएगा, √3 यानी √3/4 इंटू साइड स्क्वायर दैट इज A स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट। अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDQ, BDQ भी एरिया भी होगा √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। इसकी साइड है A√2 का होल स्क्वायर दैट इज √3/4 इंटू 2A स्क्वायर। 2 बाहर ले लीजिएगा तो ये लिख सकते हैं √3/4 A स्क्वायर।
और यही एरिया इसका भी है। यूजिंग फर्स्ट तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी क्यू इज इक्वल टू 2 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी पी। तो देखिएगा बी डी क्यू का जो एरिया है, इस इक्विलेटरल ट्राइंगल बी डी क्यू का जो एरिया है वो ए बी पी के एरिया का ट्वाइस है। या ये कहिएगा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी जो कि साइड पर डिस्क्राइब किया गया, वो एरिया जो डायगोनल डिस्क्राइब किया गया ट्राइंगल का हाफ है। तो ये 2 इधर पहुंच जाएंगे, प्रूफ हो गया। बस इतना इसमें प्रूफ हमको करना था। ठीक, अगर आपको लैंग्वेज अच्छे से आती है तो लिखिएगा। होता क्या है कि ये अपनी नेचुरली लैंग्वेज होनी चाहिए। सवाल को हमने समझा, अच्छे से 2 बार पढ़ा, अपनी लैंग्वेज लिखी, जैसी भी आपको आ रही है वो आप लिखें। जैसी भी लैंग्वेज आपको आ रही है, इम्तिहान में क्वेश्चन अगर ये आता है तो जैसी भी आपको लैंग्वेज आ रही है थोड़ी बहुत लिखें जरूर। ठीक, तभी आपको एग्जामिनर आपसे प्रभावित होगा तो आपको नंबर अच्छे देगा। आप नोट कर सकते हैं, समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको क्या गिवन, हमने यहाँ रिटर्न नहीं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 इस प्रकार से है कि कोई एक इक्विलेटरल ट्राइंगल हमारा ABC है। इस प्रकार से ABC कोई आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल है ABC। फिर हमसे कहा गया कि BC का जो पॉइंट मिड है वो D है। ABC एंड BDE आर 2 सिमिलर ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल सच दैट D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। BC का मिड पॉइंट D है, यहां पर हमारा D है, और इस प्रकार से इसको हमने ज्वाइन किया ये। ठीक, तो BDE एक नया ट्राइंगल बन गया BDE। ट्राइंगल ABC आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो ये 60 डिग्री का एंगल हो गया। ये मिड पॉइंट है तो ये भी इसका मिड पॉइंट होगा। जब ये 60 डिग्री का एंगल है, ये भी 60 डिग्री का एंगल है, तो निश्चित रूप से ये भी 60 के ही हो जाएंगे। और जितने इक्विलेटरल ट्राइंगल होते हैं आपस में सभी कैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं। यहां से सिमिलर नहीं कहा गया है। ठीक है, तो आप इतना लिखेंगे, सिंस D be the midpoint of BC, that is E will also be the midpoint of AC। आप इतना भी मेंशन कर सकते हैं, या केवल ये लिख दें कि ट्राइंगल ABC is an equilateral triangle, that is triangle BDE will also be an equilateral triangle and all equilateral triangle similar to each other। जितने भी इक्विलेटरल ट्राइंगल है सब एक दूसरे के सिमिलर होते हैं। जब सिमिलर होते हैं तो फिर इनके एरिया का हम रेशियो फाइंड कर ही सकते हैं। तो इतनी बात आपको मेंशन करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर इतना मेंशन कर दिया गया है, सिंस ट्राइंगल ABC इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल एंड D be the midpoint of BC, that is triangle BDE will also be an equilateral triangle and all equilateral triangles are similar triangle to each other। तो ट्राइंगल क्या हो गया, ट्राइंगल BDE सिमिलर ट्राइंगल BCA। एरिया किसका किसका हमको चाहिए, ABC का एरिया BDE के साथ चाहिए। नाउ BD इज इक्वल टू 1/2 BC। ये भी तो लिखा जा सकता है, BD इज इक्वल टू 1/2 BC। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल VDE इज इक्वल टू क्या होगा, करस्पॉन्डिंग साइड ले लो। करस्पॉन्डिंग साइड ABC की करस्पॉन्डिंग साइड लिए ले रहे हैं BD BC, और इसकी लिए ले रहे हैं BD, और इसका भी होता है स्क्वायर। अब होता क्या, BC को आप BC ही रहने, लेकिन BD क्या है, BD है 2BC। BD जो है वो है 2BC। यहां से देखिएगा BC इज इक्वल टू कितना आ रहा है, या BC जगह लिख दीजिएगा, BC की जगह लिख दीजिएगा, यहां पर आप लिख दीजिएगा BC जगह लिख दो 2BD, और यहां पर आपका BD है। BD से BD कैंसिल हो गया, ये आ गया आपका 4/1, दैट इज 4:। ठीक, 4:1। तो इसका ऑप्शन होना चाहिए C सही। ऑप्शनल है 2 क्वेश्चन 8 और 9। ठीक, तो इस प्रकार से सिंपल तरीके से इसको किया जा सकता है। आप नोट कर सकते हैं, समझते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन इसका 9 देखिएगा। 9 क्वेश्चन हमको क्या गिवन है, 2 ट्राइंगल है जिनकी साइड का रेशियो 4:9 है। क्वेश्चन भी 9 है, 4:9 है, 4:3 है, 4:9 ही है। 2 मतलब साइड का रेशियो ये गिवन है। तो हमने क्या सीखा है, हमने सीखा है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन
एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, मान लीजिए कोई दो ट्राइंगल हो सकते हैं पी क्यू आर, तो साइड क्या होती है, कोई साइड ले लीजिएगा, मान लो ए बी अपॉन पी क्यू, ठीक, ए बी अपॉन पी क्यू। अब ए बी साइड तो मालूम नहीं, तो ए बी साइड कितनी हो जाएगी, ए बी साइड होगी मान लीजिएगा 4x और पी क्यू साइड हो जाएगी हमारी 9x, क्योंकि रेशियो हटाएं तो कोई वेरिएबल हमको लगाना पड़ेगा। हमें ट्राइंगल का जो एरिया है उनमें रेशियो चाहिए, जबकि साइड्स में रेशियो हमको गिवन है। तो देखिएगा यहाँ पर पुट कर दीजिएगा, ए बी हमने कंसीडर कर लिया 4x और पी क्यू कंसीडर कर लिया है 9x, और यहाँ पर स्क्वायर है। अब ये x से x हमारे कैंसिल आउट हो गई, ये आ गया का 60:81। तो जिनके ट्राइंगल का जो एरिया का रेशियो होगा वो 16 और 81 के रेशियो में होगा, जबकि साइड का रेशियो 4:9 के रेशियो में है। कंप्लीट आप समझ पाए होंगे। तो ये भी ऑप्शनल है, देखिएगा इसमें ऑप्शन कौन सा गिवन होगा, डी।